कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 7 का चैप्टर 8, ठीक है, फायर फ्रेंड एंड फो। इसके अंदर एक छोटी सी पोएम्स है, मिडो सरप्राइज। ठीक है, मिडो का अर्थ होता है चारागाह, घास के मैदान। सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। घास के मैदान के आश्चर्य। ठीक है, तो इसमें अपन घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि एक हरे भरे मैदान में कोई उद्यान या पेड़ों के झुरमुट में घूम करके आइए और आप बहुत अद्भुत वस्तु को ध्यान से देखिए। एक तीक्ष्ण आंखों एवं चौकन्ने कानों वाले किसी व्यक्ति के लिए घास के मैदान में क्या आश्चर्य है, अर्थात अनेक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए इसका जो पहला पार्ट है पोएम्स का, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। मिडोज हैव सरप्राइज, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। मिडोज का अर्थ होता है चारागाह या घास का मैदान। सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। लुक का अर्थ होता है किसी को देखना। ठीक है, सॉफ्टली का अर्थ होता है धीरे धीरे। ठीक है, वेलवेट का अर्थ होता है मखमल। ग्रास का अर्थ होता है घास। ठीक है, वेलवेट ग्रास यानी मखमली घास। एंड लिसन का अर्थ होता है सुनना। बाय द ब्रुक का अर्थ होता है जलधार के नज़दीक। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि घास के मैदान आश्चर्यचकित करते हैं। अगर आप उनको देखें तो उनमें ये पा सकते हैं, आप मखमली घास पर धीरे धीरे चलिए और छोटी जलधारा के संगीत को ध्यान से सुनिए, तो अपने को क्या क्या आनंद प्राप्त होगा। जो हमारा ये प्राकृतिक दृश्य है, ठीक है, सुबह के टाइम में या बरसात के टाइम में, तो चारों तरफ अपने को हरा भरा एरिया दिखाई देगा और अपने को कितना आनंद की अनुभूति होती है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। दूसरा है यू मे सी ए बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफ्लड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रा टू स्टिप द नेक्टर। बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली। रेस्ट का अर्थ होता है बैठे हुए। बटर कप होता है एक प्रकार का पौधा। अनफोल्ड का अर्थ होता है खोलना। ठीक है, स्ट्रा का अर्थ होता है घास का मैदान। और लास्ट में नेक्टर का अर्थ होता है पराग। तो इस वाक्य का अर्थ है कि आप एक तितली देख सकते हैं जो कि प्याले नुमा चमकीले पीले फूलों वाले पौधे पर आराम से बैठी है और उसके मकरकंद को धीरे धीरे पीने के लिए अपनी पीने की नली को खोले हुए हैं, अर्थात अपने मुंह से धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, पुष्प का जो मकरकंद है उसको वो क्या कर रही है, पी रही है। इसके बाद में जो तीसरा, यू में scare a rabbit who is sitting very still, though as first you may not see him when you hope you will। रेबिट का अर्थ होता है खरगोश, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, खरगोश। स्केयर का अर्थ होता है डरावना। स्टील का अर्थ होता है शांत। दो का अर्थ होता है यद्यपि। और जो लास्ट में हॉप्स दिया हुआ है, हॉप्स का अर्थ होता है फुदकना। आप एक खरगोश को डरा सकते हैं जो कि वहाँ पर क्या कर रहा है, स्टिल्स वेरी स्टिल, बिल्कुल शांत बैठा है। यद्यपि प्रथम बार आप उसे नहीं देख पाए, मगर जब वह कूदेगा उछलेगा तब आप उसको अवश्य ही देख लोगे। उसके बाद में अगला जो है वो 4th नंबर वाला, उसको देखिए। ए डैंडीलाइन का अर्थ होता है सी परिणीत चमकीला पीले फूलों वाला एक छोटा सा पौधा।
हुज फंजी, फंजी का अर्थ होता है रोएंदार कागजी। हेड वाज गोल्डन डे एगो, हैज टर्न टू एयर, पर क्यूट दैट फ्लूटर व्हेन यू ब्लो। फ्लटर का अर्थ होता है फड़फड़ाना, ब्लो का अर्थ होता है फूंक मारना, एयरी का अर्थ होता है हवलदार, टर्नेड का अर्थ होता है बदल गया, और डेज एगो का अर्थ होता है कुछ दिन समय पहले, और फंजी का अर्थ हो गया रोएदार कागजी। तो चमकीले पीले फूलों वाला जो जंगली पौधा डैंडिलाइन, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है चमकीले पीले फूलों वाला जंगली पौधा जिसकी रोएदार सिर स्वर्णिम चमक से कुछ दिन पहले चमक रहा था, वह हवाई छतरियों के जैसे परिवर्तित होकर के हवा में फड़फड़ाता है। अब आप इस पर थोड़ा सा फूंक मारिए। ब्लो, ब्लो का अर्थ होता है फूंक मारना। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है, ये एक्सप्लोर द मेडो हाउस द बरोज, ठीक है। एक्सप्लोर का अर्थ होता है गवेषणा करना, बरोज, बरोज का अर्थ होता है बिल, इन द ग्राउंड ए नेस्ट बीनीथ, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, टॉल ग्रास द एंड्स अमेजिंग माउंड, ठीक है, माउंड का अर्थ होता है टीला, अमेजिंग का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, एंड का अर्थ होता है चींटी, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे। तो चारागांव में घास के अलावा अन्य घरों की जब आप खोज यात्रा प्रारंभ करते हैं, जमीन में बने हुए बिल, लंबी घास के नीचे बने घोंसले और आश्चर्यचकित कर देने वाले मिट्टी का टीला, जो कि चींटियों का क्या है, घर है, आशियान है, ठीक है। और इसके बाद में जो पोइम्स का लास्ट पार्ट्स है, ओहो मेडो, ठीक है, हैव सरप्राइज and many things to tell, you may discover these yourself if you look and listen well। ओहो, चारागांव में आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है और इन आश्चर्यों के बारे में कहने लायक बहुत सारी बातें हैं, आप स्वयं इन्हें खोज सकते हैं अगर आप इन्हें ध्यान से सुने और देखें। तो ये हमारी छोटी सी पोइम्स है। अब अपन इसका वर्किंग्स विद द पोएम्स, ठीक है, कविता है, उसके जो कुछ क्वेश्चन अपने को दिख रहे हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग्स फॉर occur, then discuss with your partner the meanings of each verse in its context। उन पंक्तियों को पढ़िए जिन्हें निम्न वाक्यांश आए हैं और अपने साथी के साथ में इस वाक्यांश पर अपने को चर्चा करना है। जो आपको 4-5 वाक्य दिख रहे हैं इनके ऊपर करना है। पहला है वेलवेट ग्रास, ठीक है, मखमली घास। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि इट मीन्स दैट द ग्रास इज फेल्ट लाइक वेलवेट। इसका तात्पर्य है कि घास को मखमल के जैसे महसूस किया जाता है। दूसरा है ड्रिंकिंग स्ट्रा, ठीक है, पीने की नली। तो पीने की नली क्या होती है? ए बटरफ्लाई हैज़ इट्स माउथ पार्ट लाइक ए टब, इट इज़ यूज टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लोवर। तितली के मुंह का भाग एक ट्यूब के जैसे होता है, इसका उपयोग फूलों का मकरकंद पीने के लिए किया जाता है। तीसरा है मेडो हाउस, चारागाह के मकान। तो चारागाह के मकान कैसे होते हैं? देयर आर मैनी ब्रोज इन द ग्राउंड, नेस्ट बिनेट टॉल ग्रासेस एंड माउंट्स दैट आर मेड बाय क्रीचर ऑफ मेडो। जमीन पर बहुत से बिल, लंबी घास के नीचे घोंसले और मिट्टी के टीले जो चारागाह के जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद में चौथा पार्ट है अमेजिंग माउंट्स, आश्चर्यचकित मिट्टी के टीले। तो अमेजिंग माउंट्स क्या होते हैं? दीज आर मेड बाय एंड्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एंड लिव इन देम एंड दीज आर रियली अमेजिंग। ये चींटियों के द्वारा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाए जाते हैं। इनमें चींटियाँ रहती है और वे वाकई क्या करती है? आश्चर्यचकित है। और लास्ट में फजी हेड, ब्राइट येलो डैंडिल्स फ्लावर हैव सॉफ्ट फाइबर दैट लुक लाइक समवन्स हेड। चमकीले पीले सिंहवर्णी फूलों के मुलायम रेशे जो किसी के सिर जैसे लगते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, विच लाइन इन द पोएम सजेक्ट्स दैट यू नीड एट कीन आईज एंड शार्प ईयर टू एंजॉय ए मिडो, रीड अलाउंड द स्टार्स दैट कंटिन्यूस दिस लाइन। कविता की कौन सी पंक्ति ये बताती है कि चारागाह का आनंद लेने की आपको उत्सुक आंखें और तेज कान चाहिए? तो कविता का जो अंतिम पद है अपन ने पढ़ा है ना, लास्ट वाला, ठीक है, ये इसका आंसर है, एंजॉय ए मिडोज। ये आपको लिखना है, अंतिम लाइन एक्सप्लोवर वाला। ठीक है, धन्यवाद।